औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 7 रमज़ानुल मुबारक, 7वें रोज़े की हम इफ्तार करेंगे। एक हफ़्ता कमोबेश गुज़र चुका है। माह रमज़ान मुबारक 2023 को अपना मुहासबा करेंगे हम कि पहला हफ़्ता हमारा कैसे गुज़रा। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। रहमतों और बरकतों के महीने में अभी 3 हफ़्ते और बाकी हैं। अगर इबादत ना कर सके, रब ताला को ना मना सके, तौबा व इस्तिग़फ़ार ना कर सके, तो अभी 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन मौजूद हैं, बाकी हैं। इसमें अपने रब को मनाना है इंशाअल्लाह। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ इब्तिदाअन, वो है गाली का कल्चर। और गाली का कल्चर बदकिस्मती से ज़माने जाहिलियत से आम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की आमद से पहले ये तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अरब जो है, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, गंदी थी। वो बात बात पे झूठी कस्में खाते थे। जैसे आजकल हम कहते हैं ना, तुम तू तरह से बात कर रहे हो, बदअखलाक़ी से बात कर रहे हो, और ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हो, और चीख कर बात कर रहे हो, किसी का अदब नहीं कर रहे, तो वो बेअदबी से बात करते थे। और उमूमन उनकी जो गुफ्तगू होती थी उसमें गालियाँ भी नुमायाँ होती थी। यानी वो जब गुफ्तगू करते तो साथ साथ गालियाँ भी देते। वो उनका तकिया कलाम था, यानी गुफ्तगू का हिस्सा बन गया था। तो अरब जो कुछ ज़माने जाहिलियत में कर रहे थे, दरअसल ये कहना गलत ना होगा कि बदकिस्मती से हम और हमारे गिरदो पेश अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हम भी यही कर रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू में गाली हमारे गुफ्तगू का हिस्सा बन गई। एक होता है कि बंदा जब गुस्से में हो तो गाली दे दे, जब उसके साथ कोई जुल्म हो तो गाली दे दे, या कोई उसे गाली दे तो वो गाली दे दे। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं और जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, इसमें अखलाकियात का सबसे बड़ा मसला है। लोग गुफ्तगू के दौरान ही, गुफ्तगू करते हुए, अच्छी बात करते हुए, नॉर्मल हालात में ही गाली देते हैं। और गाली उनकी गुफ्तगू का हिस्सा ऐसे बन गई कि हर एक दो जुमलों के बाद उन्होंने गाली देनी है। तो गाली के कल्चर से मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं कि हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदअखलाक़ी, बुरी गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू और फ़हश गुफ्तगू को जो है वो नापसंद फ़रमाया। कुछ अहादीस तो डायरेक्टली इससे मुतालिक हैं और कुछ इनडायरेक्टली इससे मुतालिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा कराम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे पड़ोस में एक खातून रहती है और वो खातून तहज्जुद गुज़ार है, नेक है, परहेज़गार है, रोज़े रखती है, नफली रोज़े रखती है, नफली इबादत करती है। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि ये खातून जन्नती है, ये खातून बख्शी जाएगी, ये खातून नेक खातून कहलाई जा सकती है। तो सरकार ने फ़रमाया, उसका अखलाक कैसा है? फ़रमाया, हाँ, बस ये मसला है कि गुफ्तगू उसकी जो है वो बहुत ही बदज़ुबानी है, उसमें बदअखलाक़ी है, और वो जब बात करती है तो उसमें जो है फ़हश गोई भी होती है, चीखना चिल्लाना भी होता है, लेकिन वैसे वो मुत्तक़ी और परहेज़गार है। तो सरकार ने फ़रमाया वो नहीं बख्शी जाएगी। मफ़हूम यही है कि वो नेक और परहेज़गार नहीं है, वो मुत्तक़ी और परहेज़गार नहीं है, वो जन्नती नहीं है, क्योंकि जिसका अखलाक अच्छा नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता। एक और रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सुरखरू वो होगा, ये भी मफ़हूम है, सुरखरू वो होगा और पूछा जाएगा जिन जिन चीज़ों के बारे में, वो जो चीज़ें हैं उनमें से एक अखलाक भी है, और जो जो सुरखरू होगा उसमें वो लोग होंगे जो बाअखलाक हैं। इसके अलावा हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम ये है कि जो फ़हश कोई करता है, दरअसल उसमें हया नहीं होती। जब आप किसी की माँ को गाली देंगे, किसी की बहन को गाली देंगे, किसी को डायरेक्ट गाली देंगे, या कोई गंदी बात उससे मंसूब करेंगे, तो दरअसल आपने बेहयाई की, आपने बेहूदगी की। और हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसमें हया नहीं, वो फिर जो चाहे करे, उसकी मर्ज़ी है, उसको जो मर्ज़ी में आए करे, यानी फिर उसको आज़ाद कर दिया गया। तो बदकिस्मती से हम इस मामले में बेहयाई का शिकार हैं, इस मामले में हम बेहूदगी का शिकार हैं, इस मामले में हम फ़हश गोई का शिकार हैं, इस मामले में हम बदअखलाक़ी का शिकार हैं। हमें इस मुश्किल को, इस परेशानी को सामने रखते हुए ये देखना चाहिए कि
कि हम कहाँ खड़े हैं और इस मुश्किल दौर से जो हम गुज़र रहे हैं, तो बच्चों को हमने कैसे सिखाना है कि वो गाली ना दें, बच्चों को हमने कैसे तरबियत देनी है कि हम गाली ना दें। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारी गुफ्तगू में गाली ना हो। हम जब बात बच्चों के सामने कर रहे हों तो हमारे जुमलों में गाली ना हो। हम जब बच्चों के सामने किसी से बात कर रहे हों तो हमारी गुफ्तगू में फौश गोई ना हो। हम गुफ्तगू कर रहे हों किसी के साथ तो हमारी गुफ्तगू में बेहूदगी ना हो। अगर हम ही बेहुदा लतीफ़े सुना रहे होंगे, हम ही किसी को फ़ोन पे गाली दे रहे होंगे, हम ही किसी दुकानदार से बात करते हुए फौशगोई कर रहे होंगे, साथ उंगली पकड़े हमारा बच्चा या बच्ची खड़ी होगी, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो उसके मुंह से फूल झरेंगे? वो जब बड़ा होगा या बड़ी होगी तो उसकी उसकी ज़बान शीरी मिजाज होगी, वो ख़ुद शीरी मिजाज होगा या होगी? उसकी उसकी ज़बान जो है वो शीरी टेस्ट वाली होगी, मीठे टेस्ट वाली होगी, मीठे जायके वाली होगी। तो ये हमने सोचना है कि अगर गाली का कल्चर ख़त्म करना है तो बड़ों को ये ज़िम्मेदारी लेनी होगी। मुझे इंतहाई अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे दीनदार तबके में भी ऐसे लोग हैं जो बाकी सारी चीज़ों में ठीक हैं, लेकिन मुँह से गाली बहरहाल उनके भी निकल आती। बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है हमारी वो क्लास यानी जिसमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उस्ताद हैं, वो भी एक क्लास में या अपने स्टूडेंट्स के सामने तो ठीक होते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में उनके मुंह से भी गाली निकल आती है। और जब ये गुफ्तगू में गाली का कल्चर आम होता है तो इससे बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। यानी आपने अगर किसी को गाली दी तो वो भी आपको गाली देगा, आपने किसी की फौशगोई की तो वो भी करेगा, आपने बेहूदगी की तो वो भी करेगा। फिर ये बात हम आमने सामने करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि आजकल तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने किसी को गाली नहीं देते, हम किसी के ज़रिए पहुंचाते हैं कि उसको बता देना, फिर हम एक गाली दे देते हैं। आप उसको ये पैगाम दे देना मेरी तरफ से, समझ गए ना, उसको कहना, फिर गाली दे देते हैं। अब वो बंदा अगर मुखलिस होगा तो वो ये बात नहीं पहुंचाएगा। अगर उसका वो पैगाम पहुंचाना ज़रूरी होगा और वो अच्छा आदमी होगा तो गाली निकाल के बाकी बात पहुंचाएगा। अगर वो लड़ाने वाला होगा तो पूरी की पूरी गाली भेज देगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा लड़ाने वाला होगा या बिल्कुल कमज़र्फ़ होगा तो वो आपकी गालियों में 4 गालियाँ और ऐड करके बताएगा। तो ये जो गाली का कल्चर है, ये माशरे में बिगाड़ का ज़रिया बन रहा है। आपको मैं बताऊं कि बड़ी बड़ी डील्स हैं जो हो रही होती हैं, लेकिन गुफ्तगू के दौरान एक ने दूसरे को गाली दे दी तो खड़े हो जाते, बस आज इससे तो काम करना ही नहीं है, ये काम नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, आपने गाली कैसे दी। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे अच्छे रिश्ते जो बनने जा रहे होते हैं और आखिरी वक्त होता है कि अब मुसाफा करेंगे, मुबारकबाद देंगे, ऐसे में किसी बात पर अगर एक फरीक दूसरे को गाली दे दे तो कहते हैं अब सब जगहों पर रिश्ता हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो अपनी गुफ्तगू को बाअखलाक करनी चाहिए, हमें मीठी करनी चाहिए, शीरी ज़ुबान बनना चाहिए, शीरी लहजा बनना चाहिए, और बच्चों को भी यही तरबियत देंगे तो इंशाअल्लाह ताला माशरे में गाली का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। वक्फे पर जाएंगे, वापस लौटेंगे तो SRSC एक नेकी में हमारे मेहमान हैं। SRSC ये सोसाइटी है जो स्पेशल बच्चों की कफ़ालत करती है। मेहमान ऑनलाइन में मेहमान होंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर आज नज़ला, खांसी और नाक की हड्डी बढ़ जाना या इससे मुतालिक जो अमराज हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे कि एहतियात कितनी और कहाँ लाजिम है। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में सनाखानी का मुकाबला होगा। इफ्तार मज़ेदार में हमारे इकबाल शाह चिकन चाउमीन बनाएंगे। बज़्म इल्म अक़ीदत में मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अल्लामा मदनी रज़ा साहब होंगे। शुक्र और क़नाअत ये हमारा मौजू होगा। अल्लाह के वली में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा। बज़्म इफ्तार में होगी मुनाजात और दुआ। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।